का चुनाव 11 फरवरी को है। सारी पार्टियां दमखम से चुनाव प्रचार में लगी है। आज हम यूपी के आगरा में मौजूद हैं। यहाँ पे मायावती की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है और उनके समर्थक यहाँ पे मायावती जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूरा रंग से पटा हुआ है, बाबा साहब अमर रहे के नारे लग रहे हैं। हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इन नारों के अलावा इनके क्या मुद्दे हैं जिनके बल पर ये वोटिंग करेंगे, 11 फरवरी को मायावती को ये सपोर्ट करेंगे। तो आखिर वो कौन से मुद्दे होंगे जिनके में ये वोट देंगे मायावती को? जी सर। बताइए कि मायावती को समर्थन करने के कारण क्या है आपके? अरे हमारे यूपी सरकार में गुंडों की सरकार चल रही है, इसको हटाने के लिए हम बहन जी को अपना वोट देंगे। और केंद्र सरकार में जो बीजेपी सरकार है वो केवल झूठों की सरकार है। मोदी जी खुद एक झूठा है, जुमलेबाजी के अलावा उन पर कुछ नहीं है, केवल वो जुमलेबाजी करते रहते हैं और उन पर कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जनता को वो अपने भावुक कर सकें। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को खूब सुरक्षा दिया है। अब यहाँ की जो महिलाएं हैं रात को निकल सकते हो, घूम सकते हो, बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गए। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, वो केवल गुंडों की सरकार है। गुंडे यहाँ पर रात में किसी बहन बेटी को नहीं निकलने देते हैं और वो सब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बहन बेटियां स्वतंत्र नहीं है हमारे सरकार यहाँ पर यूपी में। विकास कितना हुआ है? पूरे 5 साल होने को है अब मुख्यमंत्री अखिलेश को, क्या लगता है कितना विकास कर दिया उन्होंने? यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है, केवल कागजी घोड़े दौड़ाना है और केवल बातें करना है और कुछ नहीं है यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मायावती को घोटाला कहा था, स्कैम का एम बताया था कि जो स्कैम में एम है वो मायावती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? अरे एम का मतलब मायावती जी नहीं है, मोदी जी हैं। अमित शाह जी एक ऐसे गुंडे हैं जो कि गुजरात के माफिया माने जाते हैं और उन पर भगौड़े होने का एक केस भी दर्ज है। नोटबंदी से तकलीफ हुई यहाँ के लोगों को? यहाँ पे बहुत नोटबंदी से कुछ लोग मारे भी गए हैं, बहुत यहाँ तकलीफें हुई हैं और इसके लिए हम उनके विरोध में प्रचार कर रहे हैं और बहन जी का तन मन सभी से हम प्रचार कर रहे हैं और उनको नीला बटन दबाकर, हाथी का बटन दबाकर उन्हें विजयी घोषित करेंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे? आप क्या उम्मीदें करते हैं कि अगर मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं तो आपके कौन कौन सी उम्मीदों को पूरा करेंगी, वो क्या क्या करेंगी? बहन जी हमारी जब मुख्यमंत्री बनती है तो सबसे पहले है जो हमारा समाज है, सभी लोग हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग सभी सुरक्षित रहें। लेकिन यहाँ पर सभी ऐसी सरकार, इनके अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं है जो केवल समाज को या किसी महिलाओं को या कभी शोषित लोगों को या फिर सभी कह सकते हैं कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके विरुद्ध में बहन जी ने कभी कार्य नहीं किया है और मुस्लिम लोग भी यहाँ पे सभी लोगों के साथ हैं। चलिए धन्यवाद। हम आगे बात करते हैं। ये मायावती जी को आप वोट समर्थन में आए हैं, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप मायावती को समर्थन कर रहे हैं? एक तो नोटबंदी का समर्थन है सर। नोटबंदी के समर्थन में, विरोध में? नहीं, विरोध में हम। अच्छा। क्योंकि लाइन में लग लग के आदमी परेशान हो गया है और मजदूर वर्ग इतना परेशान है कि जितना कि कुछ कह नहीं सकते हैं। रोजाना अपनी मजदूरी छोड़ करके लाइन में लगा हुआ, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसको टाइम की उसकी रोजी रोटी छिन गई है, ये सारी चीज है। अच्छा, बहुत ज्यादा इस तक यूपी में वो हालत है, आए दिन बहुत ज्यादा गुंडा का लूटपाट, बहुत ज्यादा। समाजवादी पार्टी ने बोला है कि उन्होंने काफी उनका काम बोल रहा है, बहुत सारे विकास किए उन्होंने, आप क्या बोलेंगे? कभी कोई नेता ये कहता है कि मैंने विकास नहीं किया? आपसे पूछ रहा हूँ, कभी कोई नेता कहता है मैंने विकास नहीं किया? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में स्कैम में एम को मायावती बताया है। हाँ। उस पे आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको सच में लगता है कि जो घोटाले का मतलब है वो मायावती है? थोड़े दिन इंतजार करिए, सारा एम का और डब्ल्यू का सारा आपको मतलब ही पता पड़ जाएगा। थोड़े दिन इसका जवाब जनता देगी आपको। बताइए क्या मुद्दे क्या हैं जिस पे आप मायावती को वोट? मुद्दे ये है जिस प्रकार से ये कानून व्यवस्था चल रही है, जो सपा सरकार, जो गुंडा सरकार है, इसमें लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का निकलना दुश्वार हो रहा है। यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे सुरक्षित नहीं है, आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? नहीं, लेकिन अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं काफी सुरक्षित हो गई हैं, वो रात को निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। आपने देखी होंगी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तमाम दादरी कांड ऐसी सब घटनाएं आपके सामने आती हैं क्योंकि अब प्रदेश की जनता जान चुकी है, उन्होंने मन बना लिया है। क्योंकि इस प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बता सकती हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो कि लॉ एंड कानून ऑर्डर, लॉ एंड क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, उसके बारे में कानून क्या होता है, अगर सही कानून की व्यवस्था होती है वो केवल बहुजन समाज पार्टी में होती है, उसी में सर्वजन सुखाय रहता है, सर्वजन हिताय रहता है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की थी, कितने लोगों को तकलीफ हुई यहाँ पे? सबको तकलीफ है, सबको तकलीफ। बहुजन समाज पार्टी, पूरे देश को ये बता सकते, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप
आप ये बता सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने मायावती को घोटाले से जोड़ा है, उन्होंने बोला है कि स्कैम में जो एम है वो मायावती है, आपका इस बारे में क्या कहना है? ये घोटाले सबसे बड़ा घोटाला तो नोटबंदी का है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी करके हमारी भारत की जनसंख्या को ठगने का काम किया है। बहन कुमारी मायावती जी कभी घोटाला नहीं किया है। बहन जी ने पूरा शासन बहुत अच्छी तरह से चलाया है। 2007 से और 12 तक का राज देखेंगे, किसी को कोई परेशानी हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पूरा प्रदेश मन बन जा चुका है बहन जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी जनसंख्या यहाँ एकत्रित हुई है। कर हिंदुस्तान की जनता को बहुत पीछे पहुंचा दिया है, जिससे कम से कम उभरने में बहुत टाइम लगेगा। लोगों के हाथ काट दिए नोटबंदी कर और लोगों की जमा पूंजी जो बैंकों में जमा करा दी, अब लोग खाली हो चुके हैं। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि नोटबंदी खत्म हो चुका है और सारे एटीएम में पैसे मिलने लग रहे हैं, अभी भी तकलीफ हो रही है नोटबंदी से? तकलीफ तो जब ही कर दी, लोगों का रोजगार ठप कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया नोटबंदी करके। जीरो खातों में मोदी करते 15-15 ये 2-2 लाख रुपए आएंगे, इनके बारे में कुछ भी तो अभी तक आए नहीं। 15 पैसे नहीं आए उसमें। बताइए, आप बीएसपी का समर्थन करने, यहाँ पे मायावती जी का समर्थन करने आप पहुंचे हुए हैं, आखिर वो कौन से मुद्दे, आखिर क्या वजह है कि आप मायावती का समर्थन कर रहे हैं? बहन जी का समर्थन करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि बहन जी लोकतांत्रिक जो हमारा सिस्टम है देश के अंदर में, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया जो बाबा साहब ने बनाया है, उस पर चलने का सही प्रयास अगर कोई देश में करता है तो माननीय बहन जी करती हैं। वो नीति और सिद्धांत जो लोकतंत्र के हैं और संविधान को मैं आस्था रखते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं। देश के अंदर में संविधान की भावना है, पूरे देश में सबका विकास हो, सबके बीच में भाईचारा हो, उसके लिए बहन जी ठोस कार्यक्रम चलाती हैं। उसी के लिए उनकी पार्टी की नीतियाँ चलती हैं। उनके यहाँ पर शांति व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ आज तक के इतिहास में। ये जो संविधान की जो मूल भावना थी बाबा साहब की और माननीय कांशीराम जी ने जागृति देश में दी, उसको लेकर बहन जी चलती है। इसलिए हम लोग बहुत प्रभावित हैं। उनके लिए जीना और मरना सब कुछ हमारे लिए मूवमेंट ही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल में शासन व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। अब यहाँ पे कोई गुंडा राज नहीं है, कोई अपराधी अब खुलेआम नहीं घूम रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हो गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सच में ऐसा है? हर 18 मिनट में एक दलित के साथ में एट्रोसिटी अत्याचार हो रहा है। इसमें अखिलेश सरकार के साथ में भी हर 18 मिनट में उत्तर प्रदेश में एक दलित के साथ में अत्याचार हो रहा है। चारों तरफ गुंडा राज और असामाजिक तत्वों का राज फैला हुआ है। इनको देश से और प्रदेश से जल्दी हटाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ये तो यहाँ आम आदमी सुरक्षित नहीं है। वो जो कुछ बोल रहे हैं वो नेतागिरी के स्लोगन है और मीडिया को पेड मीडिया करके वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मीडिया उनके साथ, पूरा मीडिया उनका साथ दे रहा है, पेड मीडिया बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के अपने भाषण में कहा है कि वो यूपी को विकास देना चाहते हैं और अगर यूपी को विकास चाहिए तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा को हटाना पड़ेगा। मायावती को उन्होंने घोटाले से जोड़ा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा बोला कि उत्तर प्रदेश को बचाना है और विकास करना है, तो मेरा उनसे कहना है कि 14 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार चल रही है। माननीय बहन जी का हेलीकॉप्टर ऊपर आ गया है, हमारे बीच में कुछ क्षण में बीच में आने वाली हैं। 14 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार चल रही है, वहाँ तो वो कुछ विकास कर नहीं पा रहे हैं, तो यूपी में विकास कैसे कर सकते हैं? पूरा देश 134वें नंबर पर है और मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश का विकास करेंगे। 134वें नंबर पर देश को इन लोगों ने पहुंचा दिया है, पूरे दुनिया के सामने शर्मसार है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 134th रैंक पर आ गया है। ये कांग्रेस और बीजेपी ने 70 साल में किया है। हमने देखा है यहाँ पे कि कितना रोष है लोगों के मन में बीजेपी को लेकर, क्योंकि 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और कुछ विकास दिख नहीं रहा है लोगों को। इस वजह से शायद ज़्यादा गुस्सा आए हुए हैं और मायावती लगातार अपने भाषणों में बोल रही है कि वो उस तबके के लिए वो काम करेंगे, शोषित वंचित लोगों के लिए वो विकास करके दिखाएंगी जो बाकी की सरकारें नहीं कर पाई। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित राज, आगरा।